नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण में कन्नौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला का किया लोकार्पण। सामाजिक सम्मेलन को संबोधित कर विकास की राह में आगे बढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने माता सबरी और भगवान नर नारायण के दर्शन कर मंदिर में पूजा की और कन्नौजिया कुर्मी समाज के धर्मशाला का लोकार्पण किया। यहाँ आयोजित सामाजिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में यहाँ आयोजित सामाजिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी समाज की सहभागिता जरूरी है। उनकी सरकार सभी समाज और वर्ग को साथ लेकर विकास की राह में आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में जो भी योजनाएं बनाई गई है उससे सभी समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अपनी गौरवशाली संस्कृति है, इन्हें संरक्षित करने के साथ आने वाली पीढ़ी को बताने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शिवरीनारायण में कन्नौजिया कुर्मी समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमदान और सहयोग राशि से धर्मशाला भवन का निर्माण किया गया है। भवन के बनने से समाज के लोग अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए विकास की राह में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी है वह निर्णय लिया जाता है। सरकार में आते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ कर सर्वाधिक समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वर्ष 21 मई को पहली किस्त दी गई। दूसरी किस्त 20 अगस्त को तीजा पर्व से पहले दी जाएगी। तीसरी किस्त 1 नवंबर को और चौथी किस्त 31 मार्च को प्रदान की जाएगी। इसी तरह राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राशियों से किसानों, गौपालकों तथा भूमिहीन मजदूरों के आय को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा जिले में बहुत अच्छा गौठान है, यहाँ भी गोबर की खरीदी होती है। इससे बनने वाले वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल धान उत्पादन में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरा का उपयोग भी खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। यह भी खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ जमीन को उपजाऊ बनाती है। छत्तीसगढ़ की सरकार गौ सेवा के साथ गोबर और गौमूत्र की खरीदी भी कर रही है। गौमूत्र से कीटनाशक और गोबर से खाद बनाया जा रहा है। इससे किसानों, मजदूरों को आर्थिक लाभ पहुँच रहा है। स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार के नए अवसर विकसित होने के साथ ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव गौठान बनाया गया है, इसका संचालन गांववासी करें और आत्मनिर्भर स्वावलंबी बने। उन्होंने गांव में अतिक्रमण रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक बनने की भी अपील की। कार्यक्रम में कन्नौजिया कुर्मी समाज के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का भव्य स्वागत कर स्मृति चिन्ह भी भेंट की गई। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत श्री रामसुंदर दास, नगर पंचायत शिवरीनारायण अध्यक्ष श्रीमती अंजनी मनोज तिवारी, कन्नौजिया कुर्मी समाज के अध्यक्ष छोटीलाल कश्यप और समाज के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक रामकुमार यादव, शाकांभरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामकुमार पटेल सहित श्रीमती मंजू सिंह, सदस्य, अन्य भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, व्यास नारायण कश्यप, मंडी अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चुपगोरा राय सगर की रिपोर्ट। जी आज कश्यप कन्नौजिया धर्मशाला का लोकार्पण करने प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, काफ़ी अच्छा ये पल कह सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए अपने समाज को बताएंगे? जी, मैं कहना चाहूँगी बहुत भव्य हमारे कुर्मी समाज, कन्नौजिया कुर्मी समाज द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमारे जिले छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनके हाथों में हमारे कन्नौजिया कुर्मी धर्मशाला का उद्घाटन हुआ। ये हम कुर्मी समाज के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण रहा आज का दिन। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज के सभी स्वजाति बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा संख्या में यहाँ उपस्थित देकर हमारे कुर्मी समाज के कार्यक्रम को सफल किया। कितने लागत से बना है? लगभग 75 लाख की लागत से ये कन्नौजिया धर्मशाला जो स्वतः के धन व्यय निर्माण से हुआ है, जिसमें सभी स्वजाति बंधुओं का धन और तन दोनों का सहयोग रहा है। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर धर्मशाला उद्घाटन करने पर कश्यप समाज में किस तरह से खुशी की लहर है? बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि जांजगीर जिले में पहला
ये कुर्मी समाज का कार्यक्रम रहा जिसमें कुर्मी समाज के हमारे मुख्यमंत्री उपस्थित हुए। तो कुर्मी समाज में काफ़ी उत्साहित और हर्षपूर्ण समय रहा। भवन को उद्घाटन किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कश्यप समाज में किस तरह से खुशी की लहर देखी जा रही है, बताएंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे कनौजिया कुर्मी समाज का निमंत्रण को स्वीकार करके 1 अगस्त को आज उनके कर कमलों से कुर्मी धर्मशाला का जो नवनिर्मित भवन बना है उसका लोकार्पण किए हैं। इसलिए हमारे कुर्मी समाज के पूरा 6 विधानसभा के जो कुर्मी समाज के लोग हैं बहुत खुशी के अवसर हैं, बहुत खुशी में बिल्कुल झूम रहे हैं सब हमारे कुर्मी समाज के लोग कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे बीच में आकर के हमारे समाज के जो नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किए हैं। और आपने देखा भी है कि किस तरीक़ा से जन सैलाब आज देखने को मिला है। यह एक प्रकार से सामाजिक कुंभ है आज। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे समाज में खुशी की लहर है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और वो आकर के हमारे इस धर्मशाला का उद्घाटन किया है। बहुत ही खुशी की बात है। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे कन्नौजिया कुर्मी समाज से विशेष करके जांजगीर चांपा विधानसभा से श्रीमती ज्योति किशन कश्यप जी जो हैं, ये इनको हमारी जितनी शक्ति होगी, जितना ताकत होगा, पूरे कन्नौजिया कुर्मी समाज का आशीर्वाद ज्योति कश्यप को आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। का उद्घाटन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से साझा करें। ये देखिए ऐसा है भाई साहब, ये चूँकि ये हमारा आज जो माननीय मुख्यमंत्री धर्मशाला को लोकार्पण किए हैं, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। पूरे मेरे 7 विधानसभा से कन्नौजिया कुर्मी समाज के एक सदस्यों ने 1.5 साल से अनवरत लगातार खाना पीना सब कुछ छोड़ करके अपने खून पसीना की मेहनत से बनाया हुआ एक कन्नौजिया कुर्मी समाज का धर्मशाला है। जिस बात के लिए मैं संकल्पित था कि इस धर्मशाला का उद्घाटन मात्र माननीय भूपेश बघेल जी करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारे कुर्मी समाज से आते हैं। और मेरा ये भी संकल्प था, यदि इस सत्र में नहीं होगा उद्घाटन तो अगले सत्र में होगा, अगले सत्र में उद्घाटन नहीं होगा तो जब पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे तब उद्घाटन होगा। लेकिन धर्मशाला का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के राजा हैं, उन्हीं के द्वारा होना था। और मैं निवेदन किया, जिस निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और हमारी कामना पूरी हुई। इसके लिए मैं माननीय भूपेश बघेल जी को पूरे कन्नौजिया कुर्मी समाज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। आज श्रावण सोमवार भी भगवान श्री के और सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने के बाद कन्नौजिया कुर्मी समाज के जो धर्मशाला है उसका लोकार्पण बहुत सुंदर बन पड़ा है और को बहुत बधाई, शुभकामना। जिला लगातार कृषि कार्य में सब लोग जुटे हैं, फिर भी हजारों की संख्या में लोग आए। मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बारिश भी अच्छी हुई है जिससे फसल भी ठीक है। प्रदेश के 2-3 जिले ऐसे हैं जहां वर्षा कम हुई है और उसके लिए मैंने नजरी सर्वे के लिए आदेश कर दिया है। और कोई बात सर, यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है यहाँ तो 30 बिस्तर अस्पताल के अब यह स्वीकृत हो जाएगा, बहुत जल्दी टेंडर लगेगा, 30 बिस्तर अस्पताल भी बनेगा। SDM